हम यहाँ मौज मस्ती करने के लिए नहीं आए हैं। सिस्टम वही, पुलिस वही, अधिकारी वही, सिर्फ सरकार बदली है। हमें बालिका और महिलाओं की सुरक्षा देनी है। 20 दिन में बदल गई यूपी पुलिस। लखनऊ की यह तस्वीर योगी आदित्यनाथ के सीएम बनने के ठीक बाद की है। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद यूपी पुलिस ने मंचलों के खिलाफ एक्शन शुरू किया था। खुद मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया था कि यूपी में अब मंचलों की खैर नहीं। हम लोगों ने एंटी रोमियो स्क्वाड को उत्तर प्रदेश के अंदर सक्रिय कर दिया है। मुख्यमंत्री से हरी झंडी मिलते ही यूपी पुलिस एक मिशन में जुट गई। वो मिशन जिसका मकसद था यूपी को मंचलों से मुक्ति। जब एक पॉलिटिकल विल और विजन आपको क्लियर बता दिया जाता है तो हम लोगों का जो कमिटमेंट लेवल है वो बढ़ जाता है। सिस्टम वही, लेकिन बदल गई यूपी पुलिस। बीस दिन में गायब हो गए यूपी के मंचले। जो ऐसे एलिमेंट्स हैं वो खुद भी जानते हैं कि भाई एंटी रोमियो ड्राइव चल रहा है और हमारी जो टीम है वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में इधर उधर भ्रमण कर रही है, इसलिए उनकी हिम्मत अब नहीं है। रात्रि को 10 बजे 12 बजे भी अगर कोई बालिका कहीं से आ रही है और अकेले सड़क पर चल रही है तो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, उत्तर प्रदेश के अंदर एक ऐसी व्यवस्था हमें देनी है। यूपी में अब डरना मना है। सर, जब से हम इस विभाग में आए हम डर नाम की चीज तो निकली गई है बिल्कुल दिमाग से। लड़कों के नाम से तो डर लगता ही नहीं है बिल्कुल। योगी राज में पुलिस का काम बोलता है। अभी तक ऐसा था, कब घर से निकलते थे 2-3 लड़के रहते थे, बाइक से पीछा करते थे और कुछ कमेंट्स करते थे, बट अब ऐसा कुछ भी नहीं है। यूपी पुलिस पर योगी इफेक्ट। नमस्कार, मैं हूं अमित प्रकाश। नए मुख्यमंत्री योगी के कार्यभार संभालते न दिन न रात हर वक्त मीटिंग्स का दौर और हर वक्त नए फैसले लेने का दौर। इन सब के बीच हमने सोचा एक और तस्वीर आपको यूपी पुलिस के दिखाते हैं। सिस्टम वही, पुलिस वही, अधिकारी वही, सिर्फ सरकार बदली है। यानी अब ये यूपी के नए मुख्यमंत्री योगी की पुलिस है। तो रिएक्शन टाइम से लेके एक्शन तक और फिर एक्शन से लेके एक्शन रिपोर्ट तक सब कुछ दिखाएंगे एक पूरा दिन यूपी की लखनऊ पुलिस के साथ। आइए। मंचलों के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो जिम्मेदारी यूपी पुलिस को सौंपी है उसे राजधानी लखनऊ की पुलिस से ज्यादा गंभीरता से कोई नहीं ले रहा। महिला एसएसपी मंजिल सैनी की अगुवाई में पुलिस बेहद मुस्तैदी से मंचलों को सबक सिखाने में जुटी है। एंटी रोमियो ऑपरेशन असरदार तरीके से चले, इसके लिए खुद एसएसपी पुलिस लाइन में उन पुलिस वालों को टिप्स देती हैं जो इस अभियान में शामिल हैं। उसके माता या पिता को बुला लें और उनको सुपुर्द कर दें कि देखिए ये इस तरह की आज ये बात सामने आई है तो आप इसको चेक कर लें। तो निश्चित रूप से जब उसको लगेगा कि पुलिस चला गया या मेरे पेरेंट्स को ये बात पता लग गई है तो उस पर असर पड़ेगा। सिविल ड्रेस में जिन लड़कियों को आप देख रहे हैं वो भी एंटी रोमियो स्क्वाड का हिस्सा है। लगभग 15 दिन आप लोगों को हो गए हैं फील्ड में। ये जो हमने एंटी रोमियो स्क्वाड्स है इसका मैं रिपीट करना चाहूंगी। आप सभी को मालूम है कि ये किस मंशा के लिए हम लोगों ने बनाए थे। पुलिस वालों को मंचलों के खिलाफ कार्रवाई की पूरी आजादी है, लेकिन किसी को परेशान करने की बिल्कुल नहीं। इस तरह का कोई भी कृत्य, कोई भी एक्शन हम लोग ना करें।
इसलिए आप लोगों से फीडबैक लेना 1 महीने का पायलट प्रोजेक्ट है, उसके बाद फिर हम चेंज करेंगे मैन पावर को। उसमें किसी भी दशा में महिला का वीडियो ना बनाइएगा, नेवर एवर। उत्तर प्रदेश में लखनऊ के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई पुलिस कप्तान महिला है, यानी पूरे शहर की जिम्मेदारी जिस सबसे बड़े पुलिस अधिकारी की है लखनऊ में, वो एक महिला पुलिस अधिकारी हैं, एसएसपी मंजिल सैनी। और उनके साथ एक साथ आपको एक बात और भी बता दें कि उनके साथ उनके नीचे 4 जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस रैंक की ऑफिसर्स हैं, वो भी चारों महिलाएं हैं। तो अब जिस एक्शन की हम बात कर रहे थे, लखनऊ में ब्रीफिंग चल रही है अभी एंटी रोमियो स्क्वाड को लेके और तमाम दूसरे जो असामाजिक तत्व हैं। शाम अभी तकरीबन 4:30 बजे का वक्त है और अभी से ये टीमें यहाँ से निकलेंगी तमाम लखनऊ के उन इलाकों तक पहुँचने के लिए जहाँ से खबरें लगातार आती हैं, जहाँ से रिपोर्ट्स आती हैं, जहाँ से 100 नंबर की कॉल आती हैं कि वहाँ छेड़खानी की घटनाएं होती हैं, वहाँ असामाजिक तत्व होते हैं, वहाँ अपराध की घटनाएं ज़्यादा होती हैं। तो हम आज इस एक्शन पैक्ड एपिसोड में आपको लेके चलेंगे उन इलाकों में भी, और हम इन टीमों के साथ होंगे। ये तमाम जिप्सियाँ जो आप देख रहे हैं, जो खड़ी हैं इस वक्त, ब्रीफिंग सेशन अभी एसएसपी का चल रहा है और इस ब्रीफिंग सेशन के बाद अधिकारियों की टीम रवाना होगी उन स्पॉट्स के लिए। ब्रीफिंग सेशन खत्म होने के बाद एंटी रोमियो स्क्वाड रवाना होने लगी उन जगहों की ओर जहां छेड़खानी की सबसे ज्यादा घटनाएं होती थी। इस टीम में कुछ महिला कांस्टेबल सादे कपड़ों में भी हैं। तो पुलिस की टीमें तैयार हैं और ये भी पुलिस के ही लोग हैं, इनको आम लोग मत समझिएगा। सादे कपड़ों में इनकी तैनाती होती है उन इलाकों में जिन इलाकों पर से सबसे ज़्यादा शिकायतें आती हैं, और एंटी रोमियो स्क्वाड में इन तमाम पुलिस की जो लड़कियां हैं, जो कांस्टेबल्स हैं, उनको तैनात किया गया है। यहाँ से रवानगी, इनकी रवानगी के बाद जो टीमें हैं वो इनके पीछे रवाना होती हैं। ज़रा ये यहाँ से लखनऊ के अलग अलग क्षेत्रों में रवाना हो रही हैं, इनसे ज़रा बातचीत करते हैं। डर नहीं लगता कई बार, क्योंकि एंटी रोमियो स्क्वाड में आप लोग जब सड़कों पे उतरते हैं तो उसके बाद किसी भी तरह का कोई लड़का मिल सकता है, किसी तरह की कोई छेड़खानी की घटना भी हो सकती है, तो क्या दिमाग में क्या रहता है कि क्या एक्शन लेना है, तुरंत कैसे रिएक्शन देना है उसके लिए? सर उनको हमको पकड़ना पड़ेगा सबसे पहले। आपको पकड़ना पड़ेगा उनको? जी, मैं पकड़ूंगी उनको। पहले तो उनको टारगेट किया जाएगा कि वो किस टाइप के हैं, क्या है, कैसे है। उसके बाद फिर हम उस पर एक्शन लेंगे, अपने सीनियर्स को बताएंगे। उसके बाद फिर जैसा वो बताते हैं फिर हम उसी तरह वर्क करेंगे। लेकिन आप लोग ने जिस तरह के कपड़े पहने हैं, ऐसा लगता है जैसे शाम को लड़कियां घूमने जाती हैं, घरों से निकलती हैं, वैसी है। तो इसलिए है कि वैसे लोगों की पहचान की जा सके कि कौन ऐसे मनचले युवक हैं या जो उस तरह के। इसमें हम लोगों को पहचान के लिए किया गया है कि किस टाइप के लोग लड़कियों को ज़्यादा परेशान करते हैं, उनके ऊपर टारगेट करने के लिए किया गया है, जिससे हम लोग उनकी मदद कर सकें और उनकी सेफ्टी के लिए हमेशा तैयार रहें। डर नहीं लगता कभी? थोड़ा सा अजीब तो लगता है, बट लेकिन अगर हम लोग इसमें हैं और सेफ्टी करनी है तो इस टाइप के मोमेंट आते रहेंगे और हम लोग उसको हैंडल करेंगे ही। क्या और कोई कुछ कहना चाहता है? डर लगता है? डर किस बात का, जब हमारे अधिकारी हमारे साथ हैं। क्या बात है, डर किस बात का जो हमारे अधिकारी हमारे साथ है। और कोई कुछ कहना चाहता है? मैं आप लोगों को सबसे आखिर में आप बताइए, कुछ कहना चाहती हैं? नहीं सर, डर क्या लगेगा सर, हम लोग इतने ट्रेंड तो हो ही चुके हैं। जब घूम रहे होते हैं और कोई लगता है कि अच्छा ये आदमी है। सर जब से हम इस विभाग में आए हैं, हम डर नाम की चीज़ तो निकली गई है बिल्कुल दिमाग से। लड़कों के नाम से तो डर लगते ही नहीं है बिल्कुल। हम लगता है कि हम बहुत स्ट्रांग हो गए हैं, सबसे मुकाबला कर सकते हैं, किसी भी तरह का कोई लड़का हो। बिल्कुल निकल ही गया है सर दिमाग से। एंटी रोमियो स्क्वाड के साथ जी न्यूज की टीम भी निकल पड़ी। हमारी पहली मंजिल है गोमती रिवर फ्रंट। लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट के पास पहुंच गए हैं हम, और सबसे ज़्यादा शिकायतें यहीं से मिलती हैं छेड़खानी की घटनाओं की, क्योंकि अब देखिए ये टीमें यहाँ से रवाना हो रही हैं। और जो सबसे ज़्यादा मैंने कहा कि शिकायतें यहाँ से मिलती हैं, क्योंकि शाम का इलाका और भीड़ भाड़ का इलाका, ज़रा देखिए ये गोमती रिवर फ्रंट है लखनऊ का, और यहाँ सबसे ज़्यादा लोग शाम के वक्त में आते हैं। और यहीं से 100 नंबर पे भी कॉल आती है और 1090 जो वुमेन हेल्पलाइन है उस पर भी कॉल आती है। तो अब ये पूरा जो पुलिस टीमें जो हैं एंटी रोमियो स्क्वाड की और साथ साथ दूसरे अलग अलग जो क्षेत्रों में तैनात पुलिस है, अब
ये टीमें इस जगह से, इस पॉइंट को आपको दिखाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि इसी रिवर फ्रंट के आसपास शिकायतें ज़्यादा आती हैं। तो अब चलिए ज़रा इन टीमों के साथ वहाँ पहुँचते हैं जहाँ दरअसल वैसे लोगों की धरपकड़ हर रोज़ की जाती है। चलिए हमारे साथ। गोमती रिवर फ्रंट के पार्क में पुलिस को कुछ लड़कों पर शक हुआ, फिर उनसे पूछताछ शुरू हो गई। इन लड़कों का आई कार्ड मांगा गया। जवाब से संतुष्ट होने के बाद पुलिस की टीम आगे बढ़ गई। थोड़ी देर बाद कुछ और लड़कों पर शक हुआ, उनसे भी सवाल जवाब हुआ। कहाँ से रहने वाले? आजमगढ़। यहाँ कैसे? जवाब से संतुष्ट होने के बाद पुलिस टीम ने इन्हें भी जाने दिया। अच्छा, यहाँ आने से पहले अभी जब चर्चा हो रही थी तो पता ये चला कि कुछ दिनों पहले तक यहाँ हालत ये होती थी कि इतनी बड़ी तादाद में लड़के बेवजह बैठे होते थे और मंशा वही होती थी कि शाम को भीड़ होती है, लड़कियां आती हैं और फिर उस तरह की घटनाओं को अंजाम देना, छेड़खानी की घटनाओं को अंजाम देना। लेकिन अब चीज़ें धीरे धीरे बदल गई हैं। डॉक्टर मीनाक्षी हमारे साथ हैं, तनु उपाध्याय जी हमारे साथ हैं, मिश्रा जी हमारे साथ हैं और तीनों पुलिस ऑफिसर्स ये बात लगातार कह रहे हैं कि अब चीज़ें धीरे धीरे बदलती हुई नज़र आ रही है। और मैंने पहले ही कहा, पॉलिटिकल कमिटमेंट जब आती है तो उसके बाद मोरल सपोर्ट भी आती है और उसके बाद ये होता है कि ये चीज़ करनी है तो करनी है, दिस हैज़ टू बी डन, तो करना ही करना है। डॉक्टर मीनाक्षी, मैं पहला सवाल तो आपसे ही करना चाहूँगा। हम आए थे कि कुछ चीज़ें पता चलेंगी, लेकिन चीज़ें इस तरीके से पता चल रही हैं कि अब तो सब कुछ दिखता नहीं है। जो लोग दिखते भी हैं वो अपना आई कार्ड लेके घूम रहे हैं, प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन लेके घूम रहे हैं। ये बदलाव पिछले 15-20 दिनों का है? बिल्कुल 15-20 दिनों में बिल्कुल एकदम काया पलट हो गया है। 15-20 दिन पहले इसी पार्क में, जैसा कि अवनीश मिश्रा ने बताया, कि पूरा पार्क भरा रहता था और अब आप देखिए क्या हालत है। ये बदलाव आपको लगता है, आप तो इतने टाइम से यहाँ रही होंगी लखनऊ में, ये 20 दिनों में ही ये बदलाव क्यों दिख रहा है? उससे पहले क्यों नहीं था ये सब कुछ? पुलिस भी वही थी, अफसर्स भी वही थे, ये टीमें भी वैसी ही होंगी, लेकिन ये टीमें यहाँ आती होंगी कि नहीं, यहाँ उनकी ड्यूटी लगती होगी कि नहीं, इन छोटी माइन्यूट चीज़ों पे इतना ध्यान दिया जाता होगा या नहीं, ये सब बातें हैं। नहीं, अभी पहले भी पुलिस अपना काम तो करती ही थी, लेकिन बहुत ही स्पोरेडिक मूवमेंट था। अभी ये डेडिकेटेड यूनिट्स है जिसमें कि हमें गाड़ियाँ मिली हैं, फोर्स मिली है और एक डेडिकेटेड तरीके से और क्लैरिटी, एक विजन की क्लैरिटी होती है कि हमें क्लैरिटी है कि हमें क्या करना है यहाँ पर आके। और फिर जनता में भी एक अच्छा मैसेज गया है कि भाई वो इस चीज़ को जाने कि एंटी रोमियो स्क्वाड्स मूवमेंट में हैं, तो ऐसे जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं वो पहले से ही यहाँ से पलायन कर जाएं। जो नेक्स्ट जगह जहां हम पहुंच रहे हैं 1090 चौराहा, वहां व्यस्ततम चौराहा है और शाम के वक्त वहां भी भीड़ होती है। तो अब रिवर फ्रंट के बाद अगली जगह 1090, चलिए। अब एंटी रोमियो स्क्वाड पहुंचा 1090 चौराहा, यानी वो चौराहा जहां महिला हेल्पलाइन का हेडक्वार्टर है। कुछ दिन पहले तक ये जगह भी मंचलों के अड्डे के तौर पर कुख्यात थी। शाम के वक्त सैकड़ों मंचले यहां मौजूद रहते थे। पुलिस को देखते ही कुछ लोग वहां से निकल पड़े। वहां मौजूद लोगों से पुलिस की टीम पूछताछ करने लगी। चौराहे पर मौजूद होने की वजह से पुलिस वाले पूछने लगे, लेकिन यहां भी कोई मंचला नहीं मिला। तो लखनऊ में शाम के हैंगआउट के लिए ये एक सबसे मुख्य पॉइंट माना जाता है। 1090 जो वुमेन पावर हेल्पलाइन है उसका हेडक्वार्टर है यहाँ, और पुलिस अधिकारी ये भी बताते हैं कि यहाँ 15-20 दिनों पहले जो हालात थे, आपको किसी भी वक्त यहाँ इस तरह के लोग जो घूमने वाले, जिनका कोई मकसद नहीं था, जिनका मकसद होता था कि यहाँ परिवार वाले आते थे, जहाँ लड़कियाँ आती थीं, यहाँ महिलाएं आती थीं, उनके साथ छेड़खानी और बदतमीजी करना। लेकिन आज वही तस्वीर बदली हुई है। पहले यहाँ की तस्वीर क्या थी और अब यहाँ की तस्वीर क्या हो गई? वेल, पहले इस टाइम पे अभी ये एरिया काफ़ी क्राउडेड हुआ करता था। अपार्ट फ्रॉम दी जेन्युइन विजिटर्स जो यहाँ आते थे, एक मेजर चंक वैसे क्राउड का रहता था जो यहाँ पे न्यूसेंस फैलाते थे। और अब आपके सामने खुद ही आप देख रहे हो कि कैसे यहाँ पे ऐसे एलिमेंट्स का सफाया हो चुका है। मैसेज बहुत ही क्लियर कट जा चुका है उनको कि अगर कोई यहाँ पर है न्यूसेंस करने के लिए, इट विल नॉट बी टॉलरेटेड, ज़ीरो टॉलरेंस है। महिलाओं को, हम लोगों को एक
ये ऐसा वातावरण हम लोगों को प्रोवाइड करना है जिसमें कि वो सेफ फील कर सकें, सिक्योर फील कर सकें और किसी भी वक्त जो है अपने दोस्तों के साथ घूम सकें विदाउट एनी टेंशन ऑफ एनी ईव टीजिंग। यहाँ एक बात क्लियर कर दूं, लोगों से आई कार्ड मांगा जाता है, पहचान पत्र मांगा जाता है, पूछा यह जाता है कि वो यहाँ क्यों आते हैं। ये उनको परेशान करने के लिए नहीं किया जाता। कई बार ऐसा लगता है कि पुलिस परेशान कर रही है, लेकिन दरअसल ये वैसे लोगों को फिल्टर करने के लिए है जो ये जाने, टीवी पे देख के, अखबारों में पढ़ के, सर्कुलेशन जो सोशल मीडिया से होता है उसके जरिए ये जाने कि अब इन जगहों पर पुलिस की मौजूदगी है और वैसे उस नियत के लोग अब यहाँ आने से बचते हैं। इसलिए कई बार आपको भी परेशानी हो सकता है, अगर आप लखनऊ में रहते हैं और इन आसपास के इलाकों में आए तो आप घर जाके हो सकता है अपने घर वालों से कहें कि आज पुलिस ने बहुत परेशान किया, आज आई कार्ड मांग लिया, आज हमसे पूछने लगे आप कहाँ से आए हैं। लेकिन दरअसल ये आप ही की सुरक्षा के लिए है, ये आपकी ही हिफाजत के लिए है। चीज़ें कुछ बदली हुई लग रही हैं पहले से। पुलिस आती है यहाँ, पहले सुनते थे कि बहुत सारे लड़के होते थे शाम के टाइम में जो जमा हो जाते हैं। हाँ, अब चीज़ें बदली हैं। यस सर, बहुत सारी चीज़ें बदल गई। हम लोग आजाद से घूम सकते हैं। एंड अभी तक ऐसा था कब घर से निकलते थे 2-3 लड़के रहते थे, बाइक से पीछा करते थे और कुछ कमेंट्स करते थे, बट अब ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या अंतर लग रहा है पहले से? हाँ, बहुत डिफरेंट है। मतलब हम लोग आजाद से घूम सकते हैं, जहाँ चाहिए वहाँ जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिना डरे कहीं भी जा सकते हैं। जी, शाम को आने में सर थोड़ा सा अब ये मतलब डिसिप्लिन ज़्यादा दिखने को मिल रहा है कि मतलब हमारे जो पुलिस कांस्टेबल और जितने भी सिक्योरिटी वाले अब थोड़ा सा ज़्यादा डिसिप्लिन वे में अपना काम कर रहे हैं और हम लोग ज़्यादा फ्री होकर ज़्यादा ही मतलब अच्छे से मतलब घूम सकते हैं, कहीं में कोई शिकायत भी कर सकते हैं क्योंकि हमारे जो सीएम ने उन्होंने नंबर व्हाट्सएप जो कॉन्टैक्ट है वो तुरंत उनको इन्फॉर्म भी कर सकते हैं। पहले और अब में फर्क है? यस सर, पहले और अब हाँ बिल्कुल फर्क है। इस इलाके में आने में पहले डर लगता था कि लड़के होंगे, थोड़ा मतलब शाम के वक्त थोड़ा सा रहता है अकेले, मतलब बड़ों के साथ कहीं बड़ा को होना जरूरी होता था, अब ऐसा नहीं लगता है। अकेले घूम सकते हैं। बिल्कुल। तो मुझे तो मतलब बीइंग अ गर्ल मुझे लगता है काफ़ी डिफरेंस आया है, क्योंकि पहले हम लोग को थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं था। 8 बजे घर लौटना, 7 बजे ऑफिस से मतलब घर आना, तो लगते थे कहीं मतलब कोई बैक साइड पे कोई पीछा तो नहीं कर रहा। ये एक मतलब जो माइंड सेट है अपना मतलब स्कूटी का कैमरा ठीक करना, कोई मतलब घर आ रहे हैं या फिर कभी गाड़ी से नहीं गए तो अगर ऑटो में भी आ रहे तो 10 बार मम्मी का फ़ोन आना, आज वो कॉन्फिडेंस बिल्कुल इंक्रीज़ हो चुका है। लगता है कि यार अब तो अपनी मतलब लग रहा है कि बहुत सिक्योर लग रहा है। अच्छा, क्योंकि जैसे हर जगह मुझे पुलिस दिखती है। एक तो बेसिकली जो हमारे साथ सपोर्टिंग बहुत पुलिस जो डिपार्टमेंट है वो काफ़ी सपोर्टिंग है, हर जगह हम लोग को दिखता है। तो लगता है कि यार अब कोई एक ऐसा माहौल बन गया तो लोग करने से भी डर रहे हैं, कुछ गलत करने से भी। तो ये काफ़ी अच्छा बदलाव आया हमारे। इन लोगों को देख के कैसा लगता है? इन्होंने बहुत अच्छा लगता है सर। महिलाएं हैं आपकी तरह, मतलब मुझे काफ़ी इन लोगों को देखे इंस्पायरिंग लगता है। मुझे लगता है कि ये जो आज कर रहे हैं ना, इन्होंने बहुत अच्छा करा, अपना इतना सारा टाइम देना हम लोग के लिए स्पेशली, तो मुझे इन लोग को मतलब सैल्यूट करने का मन करता है। यूनिफॉर्म में देख के और कॉन्फिडेंस आ रहा है। हाँ बिल्कुल, मतलब लगता है कि यार हम लोग भी अब मतलब सेफ सिटी में रह रहे हैं। ये यूपी जो बदनाम था फॉर सेइंग कि यार इतना ज़्यादा मतलब एक मंचले टाइप के लोग थे, जो महामारी फैली हुई थी, वो सब चीज़ें अब फिनिश हो चुकी है। रिलीव्ड है हम लोग काफ़ी, अब लग रहा है कि सब कुछ सही होगा। चीज़ें बदली हैं ये हम नहीं कह रहे, ये वो लोग कह रहे हैं जो यहाँ आए हैं। इनको हम पहले से नहीं जानते, ये इसी शहर से हैं या हो सकता है इस शहर के बाहर से भी हों, अपने रिश्तेदारों को लेके यहाँ आए हों। लेकिन एक बात ज़रूर है, 20 दिन पहले और 20 दिन के बाद की बात जो मैं बार बार कह रहा हूँ वो लोग महसूस कर रहे हैं, और जो महसूस कर रहे हैं वही जुबान पे है। चलें आगे। अब एंटी रोमियो स्क्वाड पहुंचा हजरतगंज के बाजार में। एक बाइक पर फैंसी नंबर प्लेट देखकर पुलिस टीम पूछताछ करने लगी। फिर बाइक सवार का चालान किया गया। शक के आधार पर आगे भी पूछताछ हुई, लेकिन यहां भी कोई मंचला नहीं मिला। दरअसल 20 दिन में ये जो बदलाव दिख रहा है उसकी वजह है पुलिस को लेकर सिस्टम की सोच में बदलाव। सिस्टम में इसी बदलाव का नतीजा दिखा पश्चिम उत्तर प्रदेश के कैराना में। कैराना यानी वो जगह जो यूपी चुनाव से कुछ महीने पहले बहुसंख्यक समुदाय के पलायन को लेकर सुर्खियों में आया था। फुरकान नाम के एक बदमाश की वजह से इलाके के कारोबारी अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर थे। लेकिन जैसे ही योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कैराना के आतंक फुरकान के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए, नतीजा भी फौरन दिखा। 50,000 के इस इनामी बदमाश को एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार कर लिया गया।
सिस्टम की इसी सोच को लखनऊ के एसएसपी मंजिल सैनी बखूबी बता रही हैं। तो जब एक पॉलिटिकल विल और विजन आपको क्लियर बता दिया जाता है तो डेफिनेटली एंड यू आर मेड अ पार्ट ऑफ इट, तो हम लोगों का भी जो मोटिवेशन लेवल है वो बहुत बढ़ जाता है एंड हम लोगों का जो कमिटमेंट लेवल है वो बढ़ जाता है। जैसा मैंने कहा कि सिस्टम वही है, पुलिस वही है, अधिकारी वही है, सिर्फ शासन बदल गया है, मुख्यमंत्री बदल गया है। इसलिए जैसा मैंने कहा, मैं दोबारा कह रहा हूं, सिस्टम वही है, पुलिस वही है, अधिकारी वही है, सिर्फ मुख्यमंत्री बदला है, सरकार बदली है। और ये अब योगी की पुलिस है जिसने कमिट किया हुआ है कि अगर ये होना है, अगर सुव्यवस्था आनी है, अगर छेड़खानी की समस्या बंद होनी है, अगर हर तरफ लोगों को महसूस कराने के लिए माहौल क्रिएट करना है, तो वो करना ही होगा। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मेरे सहयोगी जय के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।